हाल ही में विष्णु माचो और अक्षय कुमार की तेलुगु फिल्म कनप्पा रिलीज हुई है। इस फिल्म में शिवजी के परम भक्त कनप्पा की कहानी को दिखाया गया है। कौन है ये कनप्पा? वैसे तो दक्षिण भारत के लोग शिव भक्त कनप्पा की कहानी से भली भांति परिचित है, लेकिन उत्तर भारतीय लोग इस कहानी को नहीं जानते। हिंदुलॉजी फैक्ट के आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान शिव के एक ऐसे भक्त की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्हें महादेव के भक्तों में रावण से भी महान भक्त माना जाता है। कनप्पा, जिन्हें कनप्पा नयनार भी कहा जाता है, ये भगवान शिव के महान भक्त थे। इनकी कहानी आंध्र प्रदेश के श्री कालहस्ती मंदिर से जुड़ी हुई है। कनप्पा का असली नाम थिन्नन था। ये एक शिकारी समुदाय से थे। एक बार जंगल में शिकार करते हुए वह श्री कालहस्ती पहुंच गए और एक जंगली सुअर का शिकार करते हुए अपने साथियों से बिछड़ गए। भटक कर वह श्री कालहस्ती के जंगल में एक ऐसी जगह पहुंचे जहां शिवजी के छोटे से मंदिर में सिर्फ एक शिवलिंग था। शिवलिंग से थिन्नन इतना आकर्षित हुए कि वहीं रहने लगे। थिन्नन को पूजा पाठ का सही तरीका नहीं पता था, बस मन में भक्ति थी। उन्होंने बिना किसी औपचारिक विधि विधान के अपनी भक्ति के अनुसार शिवलिंग की पूजा शुरू कर दी। थिन्नन अपनी शिव भक्ति में शिवलिंग पर मांस चढ़ाते और खुद भी खाते थे। पास के गांव के पुजारी उस मंदिर की देखरेख करते थे। मंदिर और गांव की दूरी काफी ज्यादा थी, इसीलिए पुजारी हर 15 दिन में आकर मंदिर की साफ सफाई और पूजा पाठ करते थे। वह पुजारी भी शिवजी के भक्त थे। पहले दिन शिवलिंग पर मांस और अशुद्ध फूल पत्तियां देखकर पुजारी को लगा कि ये किसी जानवर का काम होगा, तो उन्होंने मंदिर को साफ किया और पूजा पाठ करके चले गए। वहीं दूसरी ओर थिन्नन रोज मंदिर आते, शिवलिंग पर मांस और कुछ फूल पत्तियां चढ़ाते और घंटों तक शिवलिंग से बातें किया करते थे। ऐसा करने से थिन्नन को बेहद सुकून मिलता था। एक दिन थिन्नन को जल की धारा दिखी तो उनके मन में शिवजी को जल चढ़ाने का विचार आया, लेकिन उनके पास कोई बर्तन नहीं था। थिन्नन पानी को अपने मुंह में भरकर लाए और शिवलिंग पर चढ़ा दिया। जब अगली बार पुजारी जी मंदिर आए तो वहां ये सब देखकर उन्हें समझ आ गया कि ये किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का काम है। पुजारी दुखी होकर शिवजी के सामने रोने लगे। उन्होंने शिवजी से कहा, हे ईश्वर, आप इतने पवित्र हैं तो अपने साथ ये सब क्यों होने दे रहे हैं? आप जो ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं वो खुद की रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? शिवजी भी अपने भक्त के दुख से प्रभावित हो गए और उन्होंने पुजारी के मन में संदेश भेजा, हे भक्त, तुम जिसे अपवित्र समझ रहे हो वो मेरे दूसरे भक्त का मेरे लिए प्यार है। उसे मेरी पूजा विधि का नहीं पता है, लेकिन उसका मन प्यार और श्रद्धा से भरा हुआ है और मैं उसकी भक्ति से अभिभूत हूँ, और वो जो भी प्रेम से चढ़ाता है मैं वो सब स्वीकार कर लेता हूँ। अगर तुम्हें भी देखना है कि मेरा वो भक्त मुझसे कितना प्यार करता है तो कहीं जाकर छिप जाओ, उसके आने का समय हो गया है। शिवजी का ये संदेश पाते ही पुजारी जी तुरंत पास की झाड़ियों में छिप गए। अब शिवजी थिन्नन की परीक्षा लेने का फैसला लेते हैं। थिन्नन रोज की तरह मुंह में पानी भरकर वहां आए और उस पानी से शिवलिंग को नहलाकर और मांस चढ़ाकर अपनी तरह से पूजा करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि शिवलिंग की बाईं आंख से खून निकल रहा है। थिन्नन को लगा कि इस आंख में चोट लगी है। उन्होंने आसपास से जड़ी बूटी लाकर शिवलिंग की आंख पर लगा दिया, लेकिन खून इससे नहीं रुका। थिन्नन घबरा गए और जब कोई उपाय नहीं हो पाया तो अपनी आंख चाकू से निकालकर शिवजी की आंख की जगह लगा दी। इससे खून बहना बंद हो गया तो थिन्नन बेहद खुश हुए। तभी अगले पल में ही थिन्नन देखते हैं कि शिवजी की दूसरी आंख से भी खून निकल रहा है। थिन्नन ने परेशान होकर अपनी दूसरी आंख भी निकाल दी। अब उन्हें दिखाई देना बंद हो गया तो उन्होंने अपना पैर शिवलिंग पर रखा और अपने पैर से शिवजी की आंख की जगह ढूंढने लगे। ऐसा कहा जाता है कि इसी समय भगवान शिव ने थिन्नन को दर्शन दिए और उनकी आंखें लौटा दी। थिन्नन की भक्ति का ये रूप देखकर दूर छिपे पुजारी जी भी आश्चर्यचकित रह गए। थिन्नन के शिवजी को आंखें देने के बाद उनका नाम कनप्पा पड़ा। तमिल में
कन्न का मतलब आंख होता है। कनप्पा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें शैव संप्रदाय के नयनार संतों में एक के रूप में स्थान दिया। इन्हें 63 नयनार संतों में से एक माना जाता है। महान शिव भक्त